नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार की हद पार होती जा रही है। कहीं एक छोटा सा युवक हो, लड़का हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, सियाना हो, कैसा भी हो, सभी को दिक्कत हो रही है। सभी पीड़ित हो रहे हैं सिर्फ भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार का मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक लड़का है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये लड़का लगभग उम्र बता दें आप लोगों की 12 से 13 साल लग रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि 15 साल का होगा। लेकिन 15 साल की उम्र में इसके ऊपर 5 किलो गांजा का एक आरोप लगाकर एक युवक, एक लड़का, सामने वाला पर्सन इसके ऊपर 5 किलो गांजा का जो है तो आरोप लगाकर इसको प्रताड़ित किया है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इनके हाथ में ये जो जलको लगा हुआ है और दूसरे साइड आपको कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे नज़दीक से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनके हाथ में करंट छुआया गया है जिससे कि हाथ इनका पूरा जलता गया है। तो ये 2-3 जगह इनको काफ़ी दर्द हो रहा होगा, 2-3 जगह मतलब इन्हें इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया क्योंकि ये घर गांव में कहीं घूम रहे थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कोई 5 किलो गांजा का इनके ऊपर आरोप लगा के और प्रताड़ित कर रहा है, और जब ये पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। आखिर में भ्रष्टाचार कहाँ तक जाएगा, कितनी इसकी चरम सीमा पर चढ़ चुका, लेकिन हद हो रही है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? कमलेश साहू। कहाँ घर है आपका? पड़खुरी। कौन से ग्राम पंचायत है आपका? ग्राम पंचायत जिला सीधी, पड़खुरी नंबर 1। अच्छा, आप ये बताइए कब का मामला है, कब आपके साथ ये हुआ? कल सुबह 9 बजे। कब पकड़ा गया आपको? सर हम सुबह 9 बजे जा रहे थे गोड़ में दवाई कराने, तो हमें बुला लिए थे। 2 आदमी थे, एक बड़काऊ सिंह सेंगर और राघवेंद्र प्रसाद, जगन्नाथ सिंह सेंगर, राघवेंद्र प्रसाद जायसवाल। हमें बुलाया और फिर बैठा कर भीतर बैठ कर हमसे कैमरा बंद कर पूछने लगा 5 किलो गांजा हमारा कहाँ छुपाया है, और मारने लगा मुझे। हमने बोला कि हमने गांजा नहीं जानते। वो मारते ही गया और 4-5 आदमी हमारे साथ थे, उनको भी फंसा रहा था, उनको भी डराने को मार रहा था हमको। और 3000 रुपये सुमन सिंह सेंगर से मांग कर हमको दिया कि ये 3000 रुपये ले लो और बता दो हमारा गांजा कहाँ है। हमने नहीं बताया, फिर हमारे उंगली में करंट छुआना चालू कर दिया। कितने घंटे तक आपको टॉर्चर किया वो? ऐसे करंट छुआ कर टाल लेता था, पूछता था कि हमारा गांजा कहाँ है, हमारा गांजा कहाँ है। और कहाँ मारा पीटा आपको? हमारे करिया में मारते थे, मुटका बांध कर मारते थे, लातों से मारते थे। क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई आपकी? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में हैं? 8वां क्लास पढ़ चुके हैं, आसो 9वां क्लास पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ते हैं आप? पड़खुरी में, अब हड़बड़ो पढ़ेंगे। सामने वाला जो है जो गांजा बेच रहा है, तो आप कभी देखते हैं कि वो गांजा बेचता है आपकी ग्राम पंचायत में? लोगों को कैसे गांजा बेचता है? वैष्णव साहब नहीं देखते हैं, लेकिन वो बेचता है गांजा। आपको कैसे पता कि वो गांजा बेचता है? अब हमको गांजा की चोरी लगा रहा है, तो गांजा बेचता होगा तभी तो गांजा पाया, नहीं तो गांजा कहाँ पाता। कितने लोग थे जब आपको पकड़ा गया? कितने लोग? वहाँ पे 3-4 लोग थे। 4 लोग थे जी। मैं इनके पिताजी से भी बात करूंगा। यहाँ पर आइए, आप इधर आइए। ये लोग आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिला चिकित्सालय सीधी में है। आप देख रहे हैं पीछे कि जिला चिकित्सालय सीधी के सामने ये खड़े हैं। इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, अभी जो है इनको यहाँ से निकाला गया है, इनको छुट्टी मिल चुकी है। आप ये बताइए कि अभी आप खड़े हो पा रहे हैं? तकलीफ है बॉडी में या नहीं? तकलीफ का सर, ये हाथ काम नहीं करता, हाथ कांपता है करंट की वजह से। जी। आप जब रिपोर्ट लिखाने गए थे थाना, तो क्या हुआ आपके साथ? कौन गया था रिपोर्ट लिखाने के लिए? हाँ, क्या हुआ? जमोरी गए तो वहाँ बहुत भीड़ रहे, मार भीड़ रही तो वहाँ जब अंदर ऐसे लेके जाए लागन तो जो वहाँ कर्मचारी लोग रहे कहीं थोड़ा बाहर यह करते करते 4:30 बज गया। अब भीड़ नहीं हो रहा, तब तो वहाँ से हम पचे चलन है तयान तो यहाँ गए तो इसके पास वो नहीं रहे, छुट्टी रही काल। लोग लिखाएँ पढ़ाएँ, अब पता नहीं आए यहाँ। आवे कह रहे हैं कि हम आते हैं काल सवेरे, वही आए कि यहाँ भर्ती सब कराएं लिख पढ़ के, अभी नहीं आए। हाँ। कभी आपने गांजा बेचा है उसका ले जाकर? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो फिर मतलब पहली बार ऐसे कैसे आपके ऊपर आरोप लगा रहा है वो सामने वाला कि आपने गांजा चुरा लिया उसका? भंडारा था, हम लोग रात में 9-8 बजे रात तक वहीं पे खेल भाग रहे थे। इसके बाद वो लोग छोड़ के हमें भंडारा पर बैठा दिया। प्रसाद खाकर बाबूलाल साहू वो हमारे साथ में थे, उन्होंने खाना खिलाया और हमें बोला कि चल जाओ घर। हमने चला गया घर, वहाँ से घर तब आया सवेरे, चला जा रहा था, बुला कर भीतरे मारे, फिर 3000 रुपया दिए, करंट छुआए, हम गिर गए। फिर हमें कम्बल उड़ा कर जगन्नाथ सिंह सेंगर
और राघवेंद्र प्रसाद जायसवाल गाड़ी में बैठा कर कम्बल ओढ़ाकर हमें कुछ दूरी ले गए, हमें नहीं जानते। फिर छटपटाया तो हमारा मुंह खुल गया, तो हमारे मुँह में हाथ रख लिए थे, दबा लिए थे, कम्बल उड़ा के। आपको इस तरीके से उठाया गया कि बिल्कुल किडनैप कर लिया गया हो, है ना? और पूरे मुँह में एकदम कम्बल उड़ाए थे एकदम। अच्छा, और किस चीज़ से आपको मारा जा रहा था, और किस चीज़ से? जगन्नाथ सिंह ऐसे मुड़ में डंडे मार रहे थे और राघवेंद्र प्रसाद जायसवाल हाथों से और लातों से मार रहे थे। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इनकी उम्र जो है तो 15 साल के तकरीबन होगी, तो 15 साल इन्होंने खुद बताया। और नाम क्या बेटा आपका? कमलेश साहू। कमलेश साहू। मैटर ये करता है कि आखिर में पूरे सीधी जिले में भ्रष्टाचार की हद कितनी बढ़ेगी, आखिर में क्या क्या देखना पड़ेगा पूरी जनता को, और जनता कितनी प्रताड़ित होगी। क्या इन सब चीज़ों का कोई विधायक, सांसद या फिर नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, कितने हद तक पार होती है, क्या चीज़ें होती है, कैसे देखते हैं लोग, किस तरीके से देखा जा रहा है। या यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला आपको दिखाई दे रहा है और देखने को ये मिल रहा है कि एक लड़के के साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं, इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो ये सब क्या चल रहा है आप डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है पूरा मामला। आखिर में पुलिस इनका क्यों नहीं देख रही, एसपी साहब क्यों नहीं देख रहे, या फिर इनका मामला क्यों दर्ज नहीं हो रहा, सभी मामला ये देखने और जानने लायक है। लेकिन मैटर ये करता है कि आखिर में क्या करेंगे पीड़ित जो हैं, कितना करेंगे, क्या कहाँ कहाँ जाएंगे, किसके पास भटकें। दर दर भटकने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट देखने को ना मिले तो आखिर में होगा क्या आगे। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। पहले मैं समस्त भारतवासी और ज़िले वासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह एक ऐसा पर्व है जो पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त हुआ था, जिसका गर्व हमें उन सिपाहियों पे है, उन शहीदों पे है जो हमारे देश को आज़ाद कराया। ऐसी खुशी के मौके पर निश्चित रूप से हम सब जब इकट्ठा होते हैं तो देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो हमारी भावनाएं होती हैं वह पुनः उस पल को याद करती हैं जो शहीद होके शहीदों ने अपने प्राण गंवाए थे। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूं जो देश के आज़ादी में जिनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रही है। और अंत में फिर से मैं समस्त देशवासियों को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।